अगर हम किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा एक मंझे हुए नेता के रूप में माने जाते हैं। कई बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है और विधानसभा चुनाव जीतने के साथ साथ सिर्फ वो अकेले अपना विधायक पद नहीं बचा पा रहे थे, बल्कि वो अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी राजस्थान में बचाते आए हैं। और आज भी किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं। तभी आप राजस्थान में देखेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा जब नाराज बताए जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होता है, उस दौरान कई विधायक किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो क्या बीजेपी स्वीकार करने जा रही है किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा? क्या किरोड़ी लाल मीणा होंगे बीजेपी से बाहर? क्या किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बीजेपी एक्शन लेने की तैयारी कर रही है? दर्शकों, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों किरोड़ी लाल मीणा सुर्खियों में है, और सुर्खियों में हो भी क्यों ना। जिस तरीके से एक के बाद एक कई गंभीर आरोप अपनी सरकार पर लगा रही है, कई मुद्दों को लेकर अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, इसको देखते हुए अब बीजेपी आला कमान बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। जहां एक तरफ उन्होंने फोन टैपिंग से शुरू किया यह विवाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस थमाया गया, लेकिन मीणा फिर भी बैकफुट पर नजर नहीं आए, बयान देते गए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते गए, एकाएक कई ऐसे मुद्दों के जरिए भजनलाल को घेरते हुए नजर आए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा किसके इशारे पर यह काम कर रही है? किरोड़ी लाल मीणा अपनी इस सरकार की क्यों मुश्किलें बढ़ा रही है? अब बीजेपी आलाकमान इससे नाराज बताया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी अब किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा भी स्वीकार कर सकती है, या फिर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जहां एक तरफ देखा जाए तो पूरे बजट सत्र के दौरान किरोड़ी लाल मीणा सदन से गायब रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने हवाला दिया कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन कई मौकों पर, कई जनसभाओं में, कई प्रोग्राम में उन्हें देखा गया डांस करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रही हैं कि जब सरकार बजट पेश कर रही थी तो आखिर वो क्यों गायब नजर आए? क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं और इस लिहाज से उनका वहां मौजूद रहना एक कह सकते हैं जरूरी हो जाता है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार को जिस तरीके से घेर रही है, कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बंगला निरस्त होने के बाद अब उनका मंत्री पद भी जाने वाला है? क्या किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से फोन टैपिंग से शुरू हुआ ये विवाद अब कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि मीणा के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने फोन टैपिंग का आरोप अपनी सरकार के खिलाफ लगाया, उसके बाद जो पुलिस था जिन्होंने कह सकते हैं कि होली का बहिष्कार किया अपनी मांगों को लेकर के, सैलरी में अनियमितताओं को लेकर के, उसका भी उन्होंने समर्थन किया और कहा कि मैं सरकार से अपनी आवाज उठाऊंगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज से मैं सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर रहा हूं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को इस बात का आभास हो गया है कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा एक मंझे हुए नेता के रूप में माने जाते हैं। कई बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है और विधानसभा चुनाव जीतने के साथ साथ सिर्फ वो अकेले अपना विधायक पद नहीं बचा पा रहे थे, बल्कि वो अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी राजस्थान में बचाते आए हैं। और आज भी किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक में भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हैं। तभी आप राजस्थान में देखेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा जब नाराज बताए जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होता है, उस दौरान कई विधायक किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लगभग देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में अपने ही विधायकों पर एक्शन ले रही है। क्या विधायकों को इतनी भी आजादी नहीं है कि वो अपने जरिए किसी भी मुद्दे के आधार पर अपनी आवाज को उठा सके? क्या विधायक को कठपुतली भारतीय जनता पार्टी ने समझा है? क्या विधायक बीजेपी का ही होता है या फिर आम जनता के लिए भी होता है? जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी क्या होना यानी कि एक पार्टी है, लेकिन विधायक जो चुना जाता है वो जनता के लिए चुना जाता है और जनता की समस्याओं को उठाना विधायकों का काम होता है। लेकिन हरियाणा में अनिल विज के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होता है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चिंतामणि मालवीय के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होता है, साउथ साइड के लगभग 5 ऐसे नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी होते हैं जो पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध में बताए जाते हैं। लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो वो अपनी आवाज, अपनी जनता की आवाज को उठाते हैं और ऐसा ही काम किरोड़ी लाल मीणा ने भी किया था। और उस दौरान कृषि मंत्री संभालने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा था
कि मैं अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा हूं, पार्टी मेरा साथ नहीं दे रही है और किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जब गाजीपुर शंभू बॉर्डर पर तमाम ऐसे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान देखा जाए तो खुद मंत्री पद से इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को सौंपने वाले किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि मौका आ गया, क्योंकि फोन टैपिंग का जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे निगरानी रखे हुई है? क्या जांच किरोड़ी लाल मीणा की जा रही है? क्या उन्हें डर है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ तो मिले हुए नहीं है? क्योंकि देखिए, हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सचिन पायलट की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने कम उम्र में ही कई बड़े पदों पर अपने आप को बैठाया है, चाहे वो राजस्थान का उप मुख्यमंत्री पद हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में आने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बनने का हो, चाहे सीधे केंद्र में मंत्री बनने का सपना हो, सचिन पायलट ने ये जिम्मेदारी निभाई है और मध्य प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे हैं सचिन पायलट। तो खुद किरोड़ी लाल मीणा ने खुलकर कहा कि सचिन पायलट जैसा नेता कोई राजस्थान में हो नहीं सकता, कम उम्र में इतनी उपलब्धियां हासिल करना कोई आम बात नहीं है। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से उन्होंने एसआई को लेकर मुद्दा उठाया कि भाई जो एसआई के जरिए जो परीक्षा में कह सकते हैं कि चीजें गड़बड़ी हुई थी, उसमें जो पुलिस वाले भर्ती हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर आवाज उठाऊंगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो भू माफियाओं को लेकर के उन्होंने अपनी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद देखा जाए तो जिस तरीके से एकाएक कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो उनका बंगला निरस्त कर दिया गया है, अब उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया जाएगा? देखिए, बंगला निरस्त किया गया, जहां बंगले को खुद ही छोड़ते हुए किरोड़ी लाल मीणा नजर आए थे, और साथ ही साथ आप देखेंगे सदन में बजट सत्र राजस्थान का, उस दौरान किरोड़ी लाल मीणा का उपस्थित ना होना, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा का कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद भी अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना, और लगभग देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं वो ये खुद कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ऐसे व्यक्तिगत रूप में नजर आते हैं, ऐसे छवि वाले नेता हैं जो मुख्यमंत्री भी बन जाए तब भी सवाल उनके खत्म नहीं होंगे, तब भी वो सवाल खड़े करते रहेंगे। यानी कि किरोड़ी लाल मीणा आवाज उठाते हैं, तभी पुलिस भर्ती को लेकर उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए, अपनी सरकार के खिलाफ उतर गए। वहीं कई ऐसे मौके पर अपनी सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और किरोड़ी लाल मीणा जहां ये देखे जाते थे कि मुख्यमंत्री चेहरे के लिए लायक नजर आते हैं, खुद किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा कि साल दर साल बीतते गए लेकिन मेरा सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। तो क्या ऐसे में ये मौका है कि खुद अब किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनना चाहिए? तो भजनलाल शर्मा, देखिए यहाँ भजनलाल शर्मा को लेकर भी बात करने की जरूरत बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले विधायकों को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो भजनलाल शर्मा को राजस्थान में 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनके कामों की कोई चर्चा नहीं होती है, उनके कामों की कोई तारीफ नहीं होती है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि किरोड़ी लाल मीणा, वसुंधरा राजे ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें जनता राजस्थान की जानती है, और आज भी आप वसुंधरा राजे बोलेंगे तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री कही जाती हैं वो, लेकिन भजनलाल शर्मा को लेकर जिक्र नहीं होता है। और किरोड़ी लाल मीणा खुद मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना चाहते थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें किरोड़ी लाल मीणा किस हद तक पहुंचा सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ माना जा रहा है कि जिस तरीके से उनका रवैया अपनी सरकार के खिलाफ है, वैसे में बीजेपी आला कमान नाराज है और जल्द ही उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय से चुप्पी साधी हुई है, और जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें दर्शकों कि हाल ही में उनका बंगला भी निरस्त कर दिया गया, हालांकि इसकी मांग उन्होंने खुद की थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा महीनों पहले बीजेपी को सौंपा था, अब कहीं ना कहीं उसे स्वीकार भी किया जा सकता है, और उन्हें अल्टीमेटम तो पहले ही दिया जा चुका है, नोटिस पहले ही थमाया जा चुका है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने न्यूज़।